जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस। सबसे पहले हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है? आप देखिए ओल्ड एज में आके आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द है, उनके ना ये घुटने में दर्द है। और उसके अलावा वो जब मूवमेंट करते हैं घुटने की तो उसमें ना ऐसे कड़-कड़ सी आवाज़ भी आती है जिस तरह हड्डियाँ रगड़ खा रही हो आपस में। तो वो एक्चुअली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है। और आप यूँ समझ लें कि जिस तरह हम एक मशीन हो वो अपना कुछ ऐसा काम करे तो उसके बाद उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन वगैरह होने से मसला आ जाता है। इसी तरह इंसान एक मशीन तस्वीर कर ले, तो जो नी जॉइंट है, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, इनमें ओल्ड एज में जाके मुसलसल पूरी लाइफ का वेयर एंड टेयर होने की वजह से खराबी आ जाती है, ठीक है? उसे कहते हैं बस ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये डिजेनरेटिव चेंज चेंज है और इसमें आप देखो कि आपको मल्टीपल कुछ फीचर्स मिल सकते हैं एक्स-रे पे। आप देखो तो ये ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? लाइक स्मॉल-स्मॉल ना बोनी ग्रोथ्स होती हैं, स्पर्स होती हैं और वो आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये हमारे पास आ जाता है, नैरोइंग होती है आपकी ये, जो आर्टिकुलर सर्फेसेज़ है ना, इनके दरमियान जो गैप होते हैं, कम हो जाते हैं, नैरोइंग हो जाती है। और आप देखो जो आर्टिकुलर सर्फेसेज़ हैं, वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह के फीचर्स आ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको सबकॉन्ड्रल सिस्ट मिल सकती है। सबकॉन्ड्रल सिस्ट ये होता है कि जो यहाँ ना कार्टिलेज है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वो उसे कॉन्ड्रल कहते हैं ना, कॉन्ड्रोसाइट्स आपको आइडिया होगा ही कार्टिलेज को कॉन्ड्रो। तो सबकॉन्ड्रल सिस्ट मतलब यहाँ करके सिस्ट मिलती है आपको। तो ये भी एक साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अब यहाँ देखें तो आपको ये स्पर मिल रहा है, ठीक है? ऑस्टियोफाइट्स मिल सकते हैं और ये आप गैप देखें, गैप कम हो गया है, ये भी बोन स्पर वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती है एक्स-रे पे। फिर हमने ड्यूपिट्रिन्स डिजीज़ पढ़ना है, फिर कॉन्ट्रैक्चर पढ़ना है। इसमें होता बस ये है कि ये जो पाल्मर फेशिया है उसकी पेलोफाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है और मोस्टली इडियोपैथिक इसका काज़ होता है। तो अर्ली स्टेजेस में कुछ नोड्यूल्स डेवलप करते हैं, आपको ऐसे पिटिंग वगैरह मिल सकती है और थोड़ी-सी हल्की-सी फ्लेक्शन मिल सकती है। बाद में फिर वहाँ एक कोड लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है और ज़्यादा फ्लेक्शन हो सकती है और एट द एंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कॉन्ट्रैक्चर के जो उँगलियाँ वो आपस में पाम के साथ आके लग जाएँगी। तो ये काफ़ी लाइक एक बंदे को ट्रबलसम सिचुएशन होती है और इसमें आपको फंक्शनिंग भी बहुत हार्ड होती है। अगर ज़्यादा मसला हो तो आपको पहले आप ये पामर एपिनोसिस वगैरह इसको काटते हो, अगर उससे भी ठीक ना हो तो इवन कि आपको कहते हैं एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है उँगलियों की। अब देखिए ड्यूचेन्स कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह ये अपने पास पामल रीजन में के फेशिया में किस तरह ये नोड्यूल से बन रहे हैं। अच्छा आगे रोटेटर कफ देखना है हम लोगों ने, जो हमारे पास कुछ 4 मसल्स होते हैं शोल्डर जॉइंट पे जो कि मसल्स और उनके टेंडन्स है ना, शोल्डर जॉइंट के गिर्द एक कफ सा बनाते हैं, जिसके अंदर जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो रोटेट करता है। तो उसको कहते हैं रोटेटर कफ। 4 मसल्स होते हैं, अगर आप देखें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीडीज माइनर, एक सबस्कैपुलरिस भी होता है। हाँ, इस तस्वीर में देखिए, ये देखें ये सबस्कैपुलरिस मसल है और सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीडीज माइनर, ये 4 मसल मिलके रोटेटर कफ बनाते हैं और इसका समटाइम्स पेन वगैरह इसको ना कोई टियर वगैरह आ जाता है, कोई और मसला बन जाता है, तो उसमें आप ये पेन फुल आर्क टेस्ट करवाते हो, उसमें उसको कहते हो अपने हाथ को इस तरह ना घुमाओ एक खास रेंज के अंदर और उससे घुमाने से उसको पेन वगैरह होता है। तो ये शो करता है कि वो लाइक उस रोटेटर कफ का इश्यू है और इसमें मेजरली बस आपने ना इंजेक्शन लगाना होता है एक स्टेरॉइड का, इसके अंदर शोल्डर जॉइंट के अंदर। अच्छा, फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम तो सबको याद ही है। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ये टनल होती है, कार्पल टनल जो होती है हमारे पास हैंड के अंदर कार्पल बोन्स होती हैं और ऊपर से हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है। इनके दरमियान से मीडियन नर्व गुजर रही होती है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी वजह से यहाँ सोजिश हो जाती है, किसी भी वजह से जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मीडियन नर्व जो आगे हैंड में सप्लाई है, जो आपको पता है यहाँ कुछ सेंसरी सप्लाई होती है और उसके अलावा ये थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, तो उनमें मसला आता है कि आपको पैरेस्थीसियास भी हो सकते हैं, साथ में आपको थिनार एमिनेंस की क्या कह लो कि वीकनेस हो सकती है, ठीक है? थिनार एमिनेंस लॉस्ट हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए हमने 2 बस टेस्ट देखने हैं जो आप करवाते हो, ये कंफर्म करने के लिए कि जो ये पैरेस्थीसियास आ रहे हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हैं या किसी और वजह से हैं। देखिए ना, एक पेशेंट है डायबिटिक है, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। अब हमारे पास वो है, अब हमें नहीं पता कि ये जो पैरेस्थीसियास हो रहे हैं, ये डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी है या फिर ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो आप कुछ ऐसे टेस्ट चाहिए जो आप डिफरेंशिएट कर सको, सही है? तो एक है फेलन टेस्ट। फेलन टेस्ट में आप इस पोज़ीशन में ना पेशेंट के हाथ को रखवाते हो कुछ देर के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए रखवाते हो और उसके बाद उसे पूछते हो, अगर तो वो कहे ना कि मुझे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरेस्थीसियास डेवलप होते हैं, वो मुझे दोबारा से होने लग गए हैं, सही है? तो इसका मतलब है कि एक कार्पल टनल सिंड्रोम ही है।
क्योंकि आपने इस पोज़ीशन में रख के ना मीडियन नर्व को कंप्रेस करवाया है और वो पहले से कुछ कंप्रेस है तो इससे कंप्रेशन ज़्यादा हुई है और वो आप ना कह लो कि एलिप्ट करवा सकते हो, वो जो साइन्स है ना वो रिप्रोड्यूस करवा सकते हो। सेम चीज़ आपने यहाँ यूज़ करनी है टीनियल साइन में, इसमें आप यहाँ टैपिंग करते हो अपनी कार्पल मीडियन नर्व की एरिया में ना यहाँ टैपिंग करते हो और इससे भी ना आगे जो मीडियन नर्व की सप्लाई का एरिया है वहाँ पे पैरेस्थीसियास वगैरह या टिंगलिंग वगैरह अगर बंदे को शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही है। सही है? तो अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं।